अफगानिस्तान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को समझने के लिए हमें इसके रहस्यमयी स्थलों की यात्रा करनी होती है। अफगानिस्तान की धरती पर कई प्राचीन सभ्यताएं, युद्धों की गवाही और अनकहे रहस्यों के पन्ने छिपे हुए हैं। ये स्थल न केवल इतिहास के बारे में बताते हैं, बल्कि समय के साथ छिपे हुए मिथक और कहानियों को उजागर करते हैं। इन स्थलों पर जाकर आप अफगानिस्तान के गहरे इतिहास और रहस्यमय संस्कृति से परिचित हो सकते हैं, जो आज भी अपनी पूरी भव्यता में जीवित हैं। बामियान बुद्ध, बामियान बुद्धास, अफगानिस्तान के बामियान घाटी में स्थित विशाल बुद्ध प्रतिमाएं थीं, जो 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के तहत बनाई गईं। इन मूर्तियों का आकार और संरचना विश्व भर में प्रसिद्ध थीं। यह प्रतिमाएं बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती थीं और बौद्ध धर्म के प्रति इस क्षेत्र की गहरी आस्था का प्रतीक थीं। बामियान बुद्धों का ऐतिहासिक महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से भी था। दुर्भाग्यवश 2001 में तालिबान शासन के दौरान इन अद्भुत मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया गया। यह घटना न केवल अफगानिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया के सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक बड़ा आघात थी। इसके बावजूद बामियान घाटी का ऐतिहासिक महत्व आज भी कायम है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इसे एक प्रमुख धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बामियान बुद्धों का इतिहास और उनका महत्व आज भी एक रहस्य बना हुआ है, और इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण और संरक्षण की कोशिशें जारी हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस ऐतिहासिक धरोहर का अध्ययन कर सकें और उसकी महत्वता को समझ सकें। बामियान बुद्धों का इतिहास वाकई बहुत ही रोचक और विविधतापूर्ण है। इन मूर्तियों के निर्माण और उनका सांस्कृतिक महत्व न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि समूचे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर मानी जाती है। बामियान घाटी प्राचीन सिल्क रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक मुख्य मार्ग था। यही कारण था कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और यहाँ पर बौद्ध संस्कृति, कला और स्थापत्य का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता था। बामियान बुद्धों को आकार और कला के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इन मूर्तियों का इतिहास भी विशेष रूप से दिलचस्प है। अनुमानित रूप से बामियान में स्थित बड़ी बुद्ध मूर्ति, जो लगभग 53 मीटर लंबी थी, को छेनी और हथौड़े से गहरी की गई थी, और इसकी संरचना में सैंधव, गाड़े और अन्य सामग्री का उपयोग किया गया था। छोटी बुद्ध मूर्ति, जो लगभग 35 मीटर लंबी थी, भी बहुत प्रभावशाली थी। इन मूर्तियों के आसपास अन्य बौद्ध धार्मिक स्थलों के अवशेष भी पाए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ पर एक समृद्ध बौद्ध समुदाय हुआ करता था। 2001 में तालिबान द्वारा इन मूर्तियों के विध्वंस ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, और यह घटना न केवल अफगानिस्तान के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक सांस्कृतिक त्रासदी मानी गई। हालांकि मूर्तियों के ध्वस्त होने के बावजूद आज भी बामियान क्षेत्र का महत्व बरकरार है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब भी इस क्षेत्र को संरक्षित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ और संगठनों का मानना है कि बामियान बुद्धों की आंशिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी हो सकती है, ताकि इस क्षेत्र को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके और इसकी सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित किया जा सके। इस क्षेत्र की पुनः खोज और पुनर्निर्माण के प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी और समर्थन महत्वपूर्ण है, ताकि इसे फिर से उसकी ऐतिहासिक महत्ता मिल सके और यह दुनिया के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहचान बनाए रखे। हेरात का किला, हेरात सिटाडेल, जिसे किला ए इमामजादा भी कहा जाता है, अफगानिस्तान के हेरात शहर में स्थित है, और यह देश के सबसे पुराने और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किलों में से एक है। यह किला प्राचीन समय में एक शक्तिशाली किला था, जो अफगानिस्तान के पश्चिमी हिस्से में स्थित हेरात शहर की सुरक्षा और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। किले की संरचना और वास्तुकला ने हमेशा इतिहासकारों और पर्यटकों को आकर्षित किया है। किला एक विशाल परिसर में फैला हुआ है, जिसमें मजबूत दीवारें, ऊंची मीनारें और अद्वितीय स्थापत्य शैली देखने को मिलती है। यह किला विभिन्न ऐतिहासिक कालों का साक्षी रहा है, और इसके निर्माण में समय समय पर विभिन्न साम्राज्यों ने योगदान दिया, जैसे कि सासानी, तुर्क, मंगोल और मुगल साम्राज्य। किले की प्रमुख संरचनाएं इसे न केवल एक सैनिक किला, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी बनाती हैं। किले के भीतर की संरचनाएं और स्थापत्य शैली
यह दर्शाती हैं कि यह किला एक समय में कितना भव्य और प्रभावशाली था। यहाँ पर शानदार गेट, इंटीरियर्स और विशाल आंगन हैं, जो इसकी समृद्ध और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। किले का उपयोग कभी रक्षा के उद्देश्य से किया जाता था, तो कभी यह शाही निवास और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। हेरात किला का ऐतिहासिक महत्व न केवल इसकी वास्तुकला में है, बल्कि यह अफगानिस्तान के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किले के भीतर कई पुराने खंडहर और दीवारों पर उकेरी गई चित्रकला और शिलालेख इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। दुर्भाग्यवश किले को कई बार विभिन्न हमलों और युद्धों का सामना करना पड़ा, जिससे इसकी संरचना को नुकसान पहुंचा। हालांकि आज भी यह किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और इसके पुनर्निर्माण और संरक्षण के प्रयास लगातार जारी हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस ऐतिहासिक धरोहर का अध्ययन कर सकें। इस किले की भव्यता और ऐतिहासिक महत्ता ने इसे अफगानिस्तान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। काबुल घाटी, काबुल वैली, अफगानिस्तान का एक ऐतिहासिक और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो देश की राजधानी काबुल के आसपास स्थित है। यह घाटी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों से भरपूर है और इसकी भूमि पर कई युद्धों और साम्राज्यों की गाथाएं समाहित हैं। काबुल घाटी को एक समय में विभिन्न साम्राज्य और सामरिक ताकतों द्वारा नियंत्रित किया गया, जिसमें ग्रीको बैक्ट्रियन, हून, मंगोल और मुगल साम्राज्य प्रमुख थे। काबुल घाटी का ऐतिहासिक महत्व न केवल इसके भूगोल में है, बल्कि यहाँ के किलों, गुफाओं, प्राचीन अवशेषों और वास्तुकला में भी देखा जा सकता है। घाटी के अंदर अनेक प्राचीन किलों, मंदिरों और बौद्ध स्थलों के अवशेष पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, काबुल घाटी के आसपास के क्षेत्रों में प्राचीन बौद्ध गुफाएं और उनके चित्रकला के अद्भुत नमूने मिलते हैं, जो बौद्ध धर्म के अफगानिस्तान में प्रसार की गवाही देते हैं। काबुल घाटी एक युद्ध प्रभावित क्षेत्र भी रही है। यह क्षेत्र लंबे समय से विभिन्न आक्रमणों और संघर्षों का शिकार रहा है, जिनमें अंग्रेजों से लेकर सोवियत संघ और बाद में तालिबान तक के संघर्ष शामिल हैं। इन युद्धों ने घाटी की संरचनाओं को क्षति पहुंचाई, लेकिन इसके बावजूद यह क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक गाथाओं और किलों की वजह से जीवित रहा। यहाँ के किले और गुफाएं आज भी युद्धों, संघर्षों और अतीत की वीरता की याद दिलाती हैं। काबुल घाटी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर आज भी कायम है और इसके पुनर्निर्माण और संरक्षण के प्रयास जारी हैं। यह स्थान अफगानिस्तान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है और आज भी यहाँ के किले, गुफाएं और अन्य ऐतिहासिक स्थल इस भूमि के ऐतिहासिक समय को जीवित रखते हैं। काबुल घाटी का गहरा ऐतिहासिक महत्व युद्धों और संघर्षों के बावजूद उसे अफगानिस्तान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का अभिन्न हिस्सा बनाता है। कंधार अफगानिस्तान का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण शहर है, जो देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह शहर अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह बहुत समृद्ध रहा है। कंधार का उल्लेख प्राचीन समय से ही विभिन्न सभ्यताओं और साम्राज्यों के संदर्भ में मिलता है, जैसे कि मौर्य, ग्रीको बैक्ट्रियन और सासानी साम्राज्य। और इसके अलावा यह शहर अफगानिस्तान के आधुनिक राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंधार का ऐतिहासिक महत्व विशेष रूप से इसके प्राचीन मंदिरों, गुफाओं और अन्य धार्मिक स्थलों में देखा जा सकता है। यहाँ की प्राचीन गुफाएं, जिनमें बौद्ध गुफाएं प्रमुख हैं, इस बात का संकेत देती हैं कि कंधार में बौद्ध धर्म का प्रचलन था। कंधार के आसपास के इलाकों में बौद्ध संस्कृति और धर्म के अवशेष भी मिलते हैं, जैसे कि गुफाओं में उकेरे गए चित्र और मूर्तियां, जो इस क्षेत्र के प्राचीन धार्मिक इतिहास को दर्शाती हैं। इसके अतिरिक्त कंधार शहर इस्लामिक इतिहास में भी एक प्रमुख स्थान रखता है। यह शहर अफगानिस्तान के प्रसिद्ध सुल्तान महमूद गजनवी का घर था और बाद में यह स्थल अफगानिस्तान के विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों का केंद्र बन गया। कंधार को शहरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यह विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिकों का संगम स्थल रहा है। कंधार की ऐतिहासिक संरचनाएं और स्थल आज भी इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक हैं। हालांकि कंधार युद्धों और संघर्षों से प्रभावित रहा है, फिर भी यह अपनी ऐतिहासिक गाथाओं को जीवित रखता है और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। आज भी कंधार का महत्व अफगानिस्तान की ऐतिहासिक पहचान
और सांस्कृतिक धरोहर में अपरिहार्य है। बदख्शान बदाख्शान अफगानिस्तान का एक अत्यंत सुंदर और दुर्गम क्षेत्र है, जो प्राकृतिक दृष्टि से अद्वितीय और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और ताजिकिस्तान, चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। बदख्शान की घाटियां, पर्वत और खूबसूरत दृश्य इसे एक रहस्यमय और आकर्षक स्थान बनाते हैं। बदख्शान की प्राकृतिक सुंदरता बेजोड़ है और यहाँ के पर्वतीय इलाकों में नदियां, झीलें, घने जंगल और बर्फ से ढके पर्वत स्थित हैं। यह क्षेत्र हिमालय और तियन शान पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, जिससे यहाँ का वातावरण अद्वितीय बनता है। बदख्शान का प्रमुख आकर्षण उसकी विशाल घाटियां और शुद्ध हवा है, जो पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करती हैं। इतिहास और संस्कृति के लिहाज से भी बदख्शान का अत्यधिक महत्व है। यह प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा था, जिससे ऐतिहासिक दृष्टि से यह क्षेत्र व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख केंद्र रहा है। बदख्शान की घाटियों और पहाड़ियों में कई ऐतिहासिक स्थल, किलों और प्राचीन गुफाएं मिलती हैं, जो इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास को उजागर करती हैं। यहाँ के लोग विभिन्न जातीय और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आते हैं और यहाँ की लोक कला, पारंपरिक जीवन शैली और धर्म विविधतापूर्ण है। इसके अलावा बदख्शान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर में बौद्ध धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म के प्रसार का एक प्रमुख मार्ग था। बदख्शान की कई गुफाएं और बौद्ध स्थल इस बात का प्रमाण हैं कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से बौद्ध धर्म के प्रभाव में था। हालांकि बदख्शान आज भी अफगानिस्तान के कुछ सबसे दूरस्थ और असुरक्षित क्षेत्रों में से एक है, फिर भी यह प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक गाथाओं से भरा हुआ है। यहाँ की विविध संस्कृति और इतिहास इस क्षेत्र को न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरे मध्य एशिया के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। मज़ार ए शरीफ अफगानिस्तान का एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह शहर अफगानिस्तान के उत्तर में स्थित है और इसकी धार्मिक महत्ता विशेष रूप से इस्लामिक धर्म के संदर्भ में अत्यधिक है। मज़ार ए शरीफ का नाम पवित्र मकबरा के रूप में लिया जाता है और यह स्थान न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरे मध्य एशिया में एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ स्थित बल्ख किला और मज़ार ए शरीफ मस्जिद धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मज़ार ए शरीफ मस्जिद, जो ब्लू मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है, अपनी विशिष्ट नीली टाइलों और भव्य स्थापत्य के कारण प्रसिद्ध है। यह मस्जिद विशेष रूप से इसलिए पवित्र मानी जाती है क्योंकि इसे माना जाता है कि यह स्थान हजरत अली, अल्लाह के रसूल के भतीजे और चौथे खलीफा की कब्र का स्थल है। हर साल लाखों श्रद्धालु मज़ार ए शरीफ आते हैं, विशेष रूप से रजब महीने के 20वें दिन, जब यहाँ नवी शरीफ का वार्षिक मेला आयोजित होता है। यह मेला एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है, जिसमें श्रद्धालु विभिन्न हिस्सों से आते हैं और यहाँ की धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। मज़ार ए शरीफ का ऐतिहासिक महत्व भी अत्यधिक है। यह क्षेत्र प्राचीन बल्ख शहर का हिस्सा था, जो प्राचीन समय में बौद्ध धर्म के प्रभाव का केंद्र था। बल्ख का ऐतिहासिक महत्व कई संस्कृतियों और धर्मों के मिलन स्थल के रूप में था और इसके अवशेष आज भी इस क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा हैं। इस स्थान पर कई रहस्यमय ऐतिहासिक अवशेष भी छिपे हुए हैं, जिनमें प्राचीन किलों, भवनों और अन्य संरचनाओं के अवशेष शामिल हैं, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक यात्रा को दर्शाते हैं। मज़ार ए शरीफ के इन अनकहे रहस्यों ने इसे न केवल एक धार्मिक स्थल बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बना दिया है। इसके अलावा मज़ार ए शरीफ का स्थान अफगानिस्तान के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से अलग और सुरक्षित माना जाता है, जिससे यह एक तीर्थ स्थल के रूप में यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दारा ए आमिर अफगानिस्तान का एक अद्वितीय और रहस्यमय स्थल है, जो प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक रहस्यों से भरपूर है। यह स्थल अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और एक शानदार पर्वतीय क्षेत्र है, जहां की पर्वत श्रृंखलाएं और घाटियां अत्यधिक आकर्षक हैं। दारा ए आमिर न केवल अपनी दृश्यात्मक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह प्राचीन इतिहास और संस्कृति के कई अनकहे पहलुओं को भी छिपाए हुए हैं। यह क्षेत्र अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत के तहत आता है
और यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं और गुफाएं इस स्थान के अदृश्य इतिहास की गवाही देती हैं। दारा-ए-आमीर का वातावरण बेहद शांत और सुरम्य है और इसकी प्राकृतिक विशेषताएं इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना देती हैं। यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियां, गहरे जंगल और शांत जल स्रोत इस स्थान को एक स्वर्ग जैसा बनाते हैं। दारा-ए-आमीर में स्थित गुफाएं और अन्य पुरानी संरचनाएं इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास को उजागर करती हैं, जो आज भी शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के गुफाओं और पर्वतों पर उकेरे गए चित्र और धार्मिक चित्रण इस बात का संकेत देते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा होगा। विशेष रूप से बौद्ध धर्म के प्रसार के समय यह क्षेत्र बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक प्रमुख स्थल हो सकता था, क्योंकि मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार का रास्ता यहीं से होकर गुजरता था। यह स्थल अफगानिस्तान के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से दूर और प्राकृतिक दृष्टि से अनछुए स्थानों में से एक है। दारा-ए-आमीर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है और यही कारण है कि यह क्षेत्र एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ के इतिहास और इसके छुपे हुए अवशेषों ने इसे एक शोध और अन्वेषण के लिए आदर्श स्थान बना दिया है। दारा-ए-आमीर अफगानिस्तान का एक सुंदर और रहस्यमयी स्थल है, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक अवशेष इसे एक अनोखा और महत्वपूर्ण स्थान बनाते हैं। इस क्षेत्र का अदृश्य इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर इसे अफगानिस्तान के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से अलग और विशिष्ट बनाती है। जबल सराज अफगानिस्तान का एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी स्थल है, जो काबुल से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह स्थल अपनी प्राचीन किलों, शाही संरचनाओं और युद्धों के इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। जिबुल सराज का किला विभिन्न युद्धों और संघर्षों का गवाह रहा है और इसने अफगानिस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिबुल सराज में स्थित किला एक समय में एक प्रमुख सैन्य गढ़ था, जो स्थानीय शासकों और साम्राज्यों के लिए एक रक्षा बिंदु के रूप में कार्य करता था। यह किला अपनी स्थिति और सामरिक महत्व के कारण कई युद्धों और आक्रमणों का साक्षी रहा है। किले की संरचनाएं आज भी पुराने युद्धों और संघर्षों के निशान हैं और उनके अवशेष इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। इस किले और आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राचीन अवशेष, जैसे कि किले के दीवारें, गेट और पुराने भवन, इस क्षेत्र के समृद्ध और संघर्षपूर्ण इतिहास का प्रमाण है। इन संरचनाओं में अफगानिस्तान के विभिन्न कालखंडों की स्थापत्य कला, संस्कृति और राजनीतिक संघर्षों की गवाही मिलती है। हालांकि जिबुल सराज अब एक रहस्यमयी स्थल बन चुका है, लेकिन इसके ऐतिहासिक अवशेष और संरचनाएं इसे एक अद्वितीय स्थल बनाती हैं। यहाँ की भव्य किलेबंदी और शाही भवन इस बात का प्रमाण है कि यह स्थान कभी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य केंद्र था। युद्धों और संघर्षों के बावजूद जिबुल सराज के किले और अन्य ऐतिहासिक स्थल आज भी इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बने हुए हैं। आज के समय में जिबुल सराज के किले और पुराने अवशेष पर्यटकों और इतिहासकारों के लिए एक शोध और अन्वेषण का केंद्र बने हुए हैं, जहां अतीत के अदृश्य पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की जा रही है। शाहर-ए-नौ काबुल शहर का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अब खंडहरों में तब्दील हो चुका है। यह स्थल काबुल के केंद्र में स्थित था और अपनी समृद्धि और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। शार-ए-नौ का अर्थ नया शहर है और यह एक समय में काबुल का एक प्रमुख शहरी और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ की वास्तुकला और संरचनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि यह स्थान ऐतिहासिक रूप से एक समृद्ध और जीवंत इलाका था। शार-ए-नौ का ऐतिहासिक महत्व न केवल उसकी वास्तुकला और संरचनाओं में है, बल्कि यह स्थान कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह भी रहा है। यह क्षेत्र विभिन्न कालों में शाही महलों, व्यापारिक केंद्रों और प्रशासनिक कार्यालयों का स्थल था। विशेष रूप से यहाँ पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण भवन और मस्जिदें ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं। दुर्भाग्यवश युद्धों और संघर्षों के कारण शार-ए-नौ आज खंडहरों में तब्दील हो चुका है। काबुल में विभिन्न युद्धों और संघर्षों ने इस क्षेत्र को काफी क्षति पहुंचाई है, जिससे यहाँ की भव्य संरचनाएं और वास्तुकला भी नष्ट हो गईं। हालांकि शार-ए-नौ के खंडहरों में आज भी इसके समृद्ध अतीत की गाथाएं छिपी हुई हैं। यह स्थल अब भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है,
जो यहाँ के अवशेषों से इस क्षेत्र के अतीत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। शार-ए-9 का खंडहरों में तब्दील होना न केवल काबुल के लिए बल्कि अफगानिस्तान के समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए भी एक दुखद घटना रही है। फिर भी यह स्थान आज भी अपने अतीत के रहस्यों को संजोए हुए है और इसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में पुनर्निर्माण और संरक्षण की आवश्यकता है। राराम घाटी, रारम वैली, अफगानिस्तान का एक अद्वितीय और रहस्यमयी स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक मिथकों के लिए प्रसिद्ध है। यह घाटी अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे एक दुर्गम और घने जंगलों से घिरा हुआ स्थान बनाती है। राराम घाटी अपनी रहस्यमयता और चुनौतीपूर्ण रास्तों के कारण एक प्रमुख अन्वेषण स्थल बनी हुई है। घाटी की भूगोलिक विशेषताओं में गहरी घाटियां, घने जंगल और बर्फ से ढके पर्वत शामिल हैं, जो इस क्षेत्र को विशेष रूप से सुंदर और रोमांचक बनाते हैं। यहाँ के रास्ते संकीर्ण और कठिन होते हैं, जिससे यह स्थान किसी समय में सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। घाटी में स्थित प्राचीन गुफाएं, संरचनाएं और ऐतिहासिक अवशेष इस क्षेत्र के रहस्यमय अतीत को दर्शाते हैं। राराम घाटी के बारे में कई मिथक और कहानियां प्रचलित हैं, जो इस स्थान को और भी दिलचस्प बनाती हैं। स्थानीय लोग इसे एक पवित्र और रहस्यमय स्थान मानते हैं और यहाँ के कई ऐतिहासिक स्थलों को लेकर अनेक रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह घाटी एक समय में विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का केंद्र रही होगी और यहाँ के कुछ स्थानों पर बौद्ध धर्म और अन्य प्राचीन धार्मिक संस्कृतियों के प्रभाव के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा राराम घाटी का वन्य जीवन भी बेहद विविधतापूर्ण है, जिसमें दुर्लभ पक्षी, वन्य जीव और समृद्ध जैव विविधता देखने को मिलती है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और साहसिक पर्यटन के लिए आदर्श है। हालांकि इसकी दुर्गमता और कठिन रास्तों के कारण इसे पर्यटकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थल भी माना जाता है। कुल मिलाकर राराम घाटी एक रहस्यमय और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है, जहां की प्राकृतिक सुंदरता और पुरानी कथाएं इसे एक अद्वितीय और आकर्षक स्थल बनाती हैं। यहाँ के जंगल, पर्वत और गुफाएं अफगानिस्तान के अनकहे इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। अफगानिस्तान की यह रहस्यमयी स्थल न केवल एक ऐतिहासिक यात्रा की ओर प्रेरित करती है, बल्कि यह हमारी समझ को भी बढ़ाती है कि यह देश कितना प्राचीन, रहस्यमय और विविधतापूर्ण है। इन स्थलों पर जाकर हम अफगानिस्तान के अदृश्य इतिहास और संस्कृति को समझ सकते हैं, जो सदियों से छिपी हुई थी।